हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। यह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है यह 1885 में आयोजित किया गया था। यह भारत के किस शहर में हुआ था? तो यह बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जो है जाना जाता था? बताना है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। राष्ट्रीय आंदोलन में 1906 से 1919 के बीच की अवधि को चरमपंथियों के युग के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने इस चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किस वर्ष सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के तट पर दो समूहों में विभाजित हुआ था? तो यह 1907 में हुआ था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन में ताप्ती नदी के तट पर दो समूहों में विभाजित हो गई थी। सूरत विभाजन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो समूहों में विभाजन हुआ था, एक चरमपंथी में, एक नरमपंथी में। चरमपंथियों का नेतृत्व इसमें से जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वहीं नरमपंथियों का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव इनमें से कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव का पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि यूरोपीय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान जो है वह गाया गया था? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान जो है किस वर्ष गाया गया था? तो यह 1911 में गाया गया था। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान को गाया गया था। राष्ट्रगान मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया था और 1950 में संविधान सभा द्वारा हिंदी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की आजादी से पहले लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले इकलौते व्यक्ति कौन थे? भारत की आजादी से पहले की बात हो रही है। भारत की आजादी से पहले लगातार 6 वर्ष तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने वाले इकलौते व्यक्ति या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एकमात्र व्यक्ति थे जो भारत की आजादी से पहले लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी।
अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान किया था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस वर्ष चुने गए थे? प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जो है यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस वर्ष चुने गए थे? तो यह 1938 में चुने गए थे। वे जो है 1938 में हीरकपुर कांग्रेस सत्र के दौरान अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार को हरा करके सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था। इसका सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके त्रिपुरी अधिवेशन में आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए थे। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन जो है दिसंबर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? प्रश्न है, असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में अपनाया गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सूरत विभाजन जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों में चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, 1916 के लखनऊ समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों, कट्टरपंथियों और जो है किसके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? तो यह मुस्लिम लीग के लिए प्रदान किया था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में हुई थी, जो ढाका के नवाब थे। अगला प्रश्न, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है किसने मनाया? प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया था? तो यह मुस्लिम लीग ने मनाया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। जिन्ना ने घोषणा किया कि 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होगा और कांग्रेस को चेतावनी दी कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत की एकता को बनाए रखने और इसकी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व की शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? पाकिस्तान नाम जो है यह किस वर्ष गढ़ा गया था? तो यह 1933 में गढ़ा गया था। देश का नाम पाकिस्तान 1933 में चौधरी रहमत अली एक पाकिस्तान आंदोलन कार्यकर्ता द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को जो है किस वर्ष अपनाया था? प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अपनाया था? तो 1940 में अपनाया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने वर्ष 1940 में लाहौर प्रस्ताव को अपनाया। यह प्रस्ताव लाहौर के मिंटो पार्क में मौलवी एक कार्य समिति के निर्देश पर हुआ था। अगला प्रश्न, 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन ने कौन सा नारा अपनाया? प्रश्न है, 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन ने कौन सा नारा अपनाया गया?
तो बांटो और छोड़ो का नारा अपनाया गया। 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन ने नारा अपनाया था डिवाइड एंड क्विट। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के बीच हुआ था, बताना है मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो यह 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के वर्षों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न है पृथक आंध्र के लिए जो आंदोलन हुआ था उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसे विशाल आंध्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला या शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है वो प्राचीन कहलाते हैं। तो 100 वर्षों से जो अस्तित्व में है वो प्राचीन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, इसका सही आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, 1972 के शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न है 1972 के शिमला समझौते पर इंदिरा गांधी और किसके बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच और इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 1972 के शिमला समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला, हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित एक शांति संधि है। अगला प्रश्न, आम लोगों के दैनिक जीवन के चित्रों, परिदृश्यों और दृश्यों को चित्रित करते हुए 23 वर्षों तक भारत में कौन रहा। तो जॉर्ज चिन्नरी रहे थे। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वे कॉलिन मैकेंजी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग स्थित है। जलियांवाला बाग यह अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड और जनरल ओ डायर की देखरेख में हुआ था। अगला प्रश्न, सोवियत गणराज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है। प्रश्न है सोवियत गणराज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला देश लिथुआनिया है। अगला प्रश्न, रेलवे को भारत में अंग्रेजों ने किस वर्ष यात्रियों के लिए शुरू किया। प्रश्न है रेलवे को भारत में अंग्रेजों ने किस वर्ष यात्रियों के लिए शुरू किया था। जिसका सही आंसर है 1853। 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। अगला प्रश्न, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था। प्रश्न है आनंदपुर साहिब का जो प्रस्ताव है यह किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह 1973 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसके डिजाइन जो है ताजमहल की प्रतिध्वनि है, तो यह विक्टोरिया मेमोरियल है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग जो है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था, जिसके डिजाइन ताजमहल की तरह है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को समर्पित इसका निर्माण जो है 1906 और 1921 के बीच तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में किस संरचना का निर्माण किया गया था। प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में किस संरचना का निर्माण किया गया था।
तो इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक के रूप में बनाया गया था। इंडिया गेट को 1921 में एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? प्रश्न है, भारतीय ध्वज को इनमें से किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान पिंगली वेंकैया ने भारत के ध्वज को डिजाइन किया था और महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेशों में प्रकाशित नहीं हुई थी? इनमें से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका है जो कि विदेशों में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो वह युगांतर है। अगला प्रश्न, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताना है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के भारत आने पर इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल जो है सत्ता में था? प्रश्न है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में उस दौरान कौन सा राजनीतिक दल जो है सत्ता में था? तो लेबर पार्टी सत्ता में था। लेबर पार्टी इंग्लैंड में सत्ता में थी जब कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को भारत आया। इसका नेतृत्व लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने किया था। अगला प्रश्न, नई दिल्ली का इंडिया गेट जो है किसने डिजाइन किया था? नई दिल्ली का जो इंडिया गेट है यह किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो यह एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यह 1784 में हुआ। अगला प्रश्न, 1942 में किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? प्रश्न है, 1942 में किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को जो है भारत भेजा? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। 1942 में विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत भेजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का हिस्सा था? तो यह जर्मनी था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी एक्सिस पावर्स का हिस्सा था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति संघ का गठन जो है किसने किया था? स्वतंत्र लेबर पार्टी और अनुसूचित संघ जाति संघ का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने एक बार टिप्पणी की थी कि नेहरू एक जो है देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो यह मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की? बताना है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव कब पारित किया कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करेगा? प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव कब पारित किया कि कोई भी जो मुसलमान है वह ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा नहीं करेगा? तो जुलाई 1921 में यह घोषणा किया। अगला प्रश्न, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वह कौन थे? तो वह रामसे मैकडोनाल्ड थे। लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान रामसे मैकडोनाल्ड जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया।
1931 में महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ा तो उसके बाद गठित राजनीतिक दल कौन सा था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गठित राजनीतिक दल का नाम है। तो ये थे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।